मैं सहमत हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के का आह्वान भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आह्वान है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो ईंधन को बचाएं और पॉल्यूशन का भी हम लोग ध्यान रखें, इसलिए हम लोग भी इसका पालन कर रहे हैं गंभीरता से। हमारे मंत्री, हमारे विधायक, सरकार के कई मंत्री अपनी सुविधा को कम किए हैं। हम लोग लगातार इस प्रयास में और हम लोग भी इसका अपने ऊपर साफ करना चाहते हैं और सबसे अपील भी है। क्या है या फिर नीति का भी कुछ नीतिगत जो त्याग होता है उस पर भी अमल होगी? बिल्कुल त्याग कर रहे हैं हम लोग। अपना सुविधा के अनुसार जो कम गाड़ियां का काफिला है हम लोग उसमें भी कटौती कर रहे हैं और हम लोग लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपील का सीधा असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री हो या मंत्री पैदल अपने विभाग पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये दिखावा सिर्फ है या वाकई में जनता को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। क्योंकि अक्सर कई तस्वीरें इस तरीके की आती हैं, लेकिन रात के अंधेरे में काफिला दिखता है, रैलियों में भीड़ दिखती है। सवाल यही है कि क्या जो इस तरीके की बातें हो रही है कि आर्थिक संकट है, पेट्रोल डीजल का संकट है, क्योंकि विदेश में युद्ध चल रहा है, भारत में जितना आवश्यकता है उतना ईंधन नहीं मिल पा रहा है। आखिर में उस ईंधन को बचाना है, एक बड़ा संदेश भी देना है, क्योंकि जब वीआईपी पैदल चलेंगे तो आम लोग भी उनका फॉलो करेंगे। लेकिन इसको लेकर के बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुना देते हैं। त्यागने की बात हो रही है, आपकी राय क्या है इसमें? मैं सहमत हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के का आह्वान भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आह्वान है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो ईंधन को बचाएं और पॉल्यूशन का भी हम लोग ध्यान रखें, इसलिए हम लोग भी इसका पालन कर रहे हैं गंभीरता से। हमारे मंत्री, हमारे विधायक, सरकार के कई मंत्री अपनी सुविधा को कम किए हैं। हम लोग लगातार इस प्रयास में और हम लोग भी इसका अपने ऊपर साफ करना चाहते हैं और सबसे अपील भी है कि आने वाले दिनों में कुछ दिनों के लिए ईंधन बचाएं और पॉल्यूशन को भी हम लोग ये करें। हम लोग इसके समर्थन में हैं। पेट्रोल डीजल के सुविधा त्यागना है या फिर नीति का भी कुछ नीतिगत जो त्याग होता है उस पर भी अमल होगी? बिल्कुल त्याग कर रहे हैं हम लोग। अपना सुविधा के अनुसार जो कम गाड़ियां का काफिला है हम लोग उसमें भी कटौती कर रहे हैं और हम लोग लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सीधा आह्वान है, जनता से अपील है, नेताओं से अपील है, मंत्री से अपील है, हम सब लोग आत्मसात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बैठक में भी कहा है कि हम लोग कम से कम ईंधन का खपत करें, हम लोग इसका बचाव करें, हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। ये प्रतीकात्मक है या फिर ये कंटिन्यूटी बने रहेगी समय हमेशा? ये जब तक हम लोग को दिशा निर्देश मिलता रहेगा तब तक हम लोग उसको रखेंगे। पेट्रोल डीजल का वैश्विक संकट है, इसमें हम लोग भी सब। और बताइए पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम में वृद्धि हुआ है, इस तरीके से मेरी सरकार जो है वो जो गाड़ी है बैटरी वाली गाड़ी, उस पर छूट भी दे रही है। महिलाओं को 1 लाख रुपया सब्सिडी दे रही है, मोटरसाइकिल पर सब्सिडी दे रही है। जो आपको गाड़ी मिलता है बैटरी वाला, उस पर सब्सिडी सरकार ऑलरेडी कैबिनेट में पास करके दे रही है। आप सब भी यूज करिए, हम सब लोग को मिलने जा रहा है, हम लोग भी यूज करेंगे। आप सबसे भी अपील है कि इसको थोड़ा सा अपने ऊपर भी लागू कराएं। जनता दरबार लगातार मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के द्वारा पार्टी कार्यालय में मेरे प्रदेश अध्यक्ष कारवाक प्रदेश अध्यक्ष अंसारी जी के द्वारा और विधानमंडल के हमारे संयोजक वेद प्रकाश पांडे जी के द्वारा लगातार जनता दरबार लगाया जा रहा है। पिछले दिनों भी हम लोगों ने लगाया था। मेरे पार्टी के और बिहार सरकार के मंत्री पीएचडी मंत्री संजय सिंह के द्वारा भी लगाया गया था। हम लोग लगातार जनता की समस्याओं को सुनकर
त्वरित निष्पादन के लिए हम लोग संबंधित अधिकारी को फ़ोन करके इसका निष्पादन भी कराने का काम कर रहे हैं। ये कंटिन्यू जारी रहेगा। मेरे नेता ने निर्देश दिया है कि पार्टी कार्यालय में सभी दिन विधायक बैठेंगे, माननीय सांसद बैठेंगे, डे टू डेट निकाला गया है। हम लोग भी लगातार बैठ रहे हैं और मेरे जो मंत्री हैं सप्ताह में 2 दिन जनता दरबार लगेगा। वो तिथि तय करेंगे हमारे विधानमंडल दल के संयोजक जो हैं वेद प्रकाश पांडे जी और कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशरफ अंसारी जी। तिथि तय करके सब की जानकारी आप सबको भी दी जाएगी। लेकिन हमारे पार्टी कार्यालय में रोज़ सुनने के लिए हमारे माननीय विधायक की ड्यूटी लगाई गई है। रोस्टर जारी किया गया है और हम लोग लगातार इस पर हम लोग निष्पादन भी कर रहे हैं समस्या सुनकर। टाइमलाइन है वो अभी टाइमलाइन क्या हुआ, अभी तो वो हमारे शुरुआत ही हुआ है और आपको जल्द ही सकरी, रैयाम, सासा, मूसा जैसे चीनी मिल खुलते नज़र आएंगे। हमको लगता है कि शायद 26 हम लोग पार नहीं कर पाएंगे, उसका शिलान्यास वगैरह जो भी हो गया इसको पूरा कर लिया जाएगा। पूरी तेज़ी से प्रक्रिया चल रही विभाग के द्वारा, हमारे एसीएस लगातार इस पर और मुख्य सचिव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर है इस विषयों को लेकर, तो उस पर काम चल रहा है। जनता ने जनाधार दिया है इतना बड़ा, सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ इस पंचवर्षीय में रोजगार देना है, तो गन्ना उद्योग विभाग जो है सबसे बड़ा ये रोजगार के साधन बनेंगे। तो इसलिए इसको तेज़ी से हम लोग ला रहे हैं। सर्वे भी चल रहा है, जैसे ही विजिबिलिटी आ जाएगा और निवेशक हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम लोग बात करके सब लोग फाइनल कर रहे हैं। लगातार इस वर्ष में भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपने सुना किस तरीके से संजय पासवान, चिराग पासवान के कोटे से मंत्री, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील किया है उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि अच्छी पहल है, त्यागना चाहिए जो सुख सुविधा है। जिस तरीके की स्थिति है, आर्थिक संकट के दौर से हमारा देश गुजर रहा है, उस हित में यह अच्छी पहल है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके का पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं देशवासियों को। अब ऐसे में जब वीआईपी पैदल चलेंगे तो इसका सीधा असर आम लोगों पर कितना पड़ता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।